हेलो बच्चों, हम पढ़ेंगे पाठ 7। पाठ का नाम है देशभक्ति। अपने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग करने की भावना देशभक्ति कहलाती है। देश के लिए सब कुछ त्याग करना चाहिए, वही त्याग करने की भावना क्या कहलाती है? देशभक्ति कहलाती है। हम जितना अधिक त्याग करेंगे उतना ही अधिक देशभक्ति होगी। जितना ज़्यादा त्याग करेंगे उतनी अधिक क्या होगी? देशभक्ति होगी। देशभक्त व्यक्ति कभी तो जीवित अवस्था में ही देवता की तरफ पूजे जाते हैं। देशभक्ति व्यक्ति क्या है? कभी भी जीवित अवस्था में देवता की तरह, भगवान की तरह, ईश्वर की तरह पूजे जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य में क्या होनी चाहिए? देशभक्ति की भावना होना चाहिए। हमने इसी देश की गोद में जन्म लिया, इसी की धूल में हम पल बढ़कर बढ़े हुए। हम लोग इसी देश में जन्म लिया, पैदा हुए, इसी की धूल में हम पल बढ़कर बढ़े हुए। इसी देश को धरती पर उपजे अन्न में भोजन दिया, इसी धरती पे ही हमको भोजन मिला है। इसी की हवा में हमने क्या लिए? सांस लिए। इसी की धरती का जल पिया, इसी की जमीन का जल पिया। अतः हम सदा इस संदेश के ऋणी है। जब भी देश पर विपत्ति पड़े तो देश पुकारे तो हमें निसंकोच देश की सेवा में जुट जाना चाहिए। जब भी हमारे देश में कोई विपत्ति आए, कोई परेशानी आए तो हमको अपने देश की सेवा में जुट जाना चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े तो हमें देश के लिए अपने जीवन अर्पण कर देना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ने पर हमको अपने देश के लिए अपना जीवन अर्पण कर देना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो अपने देश के लिए काम आता है। एक कवि ने ठीक ही कहा है, जो भरा नहीं भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यानी वास्तव में जिस मनुष्य को अपने देश से प्यार नहीं है वह क्या है? निर्जीव वस्तु के समान है। वह मनुष्य जो देश की परवाह किए बिना अपने स्वार्थ के कामों में ही व्यस्त रहता है। और जो देश की परवाह किए बिना अपने ही स्वार्थ में ही व्यस्त रहता है, अपने ही काम देखता है, एक पशु के समान है। वो क्या है? एक पशु के समान उसकी तुलना की गई। हमारे देश में कई ऐसे अनेक सपूत हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, तात्या टोपे है, नानाजी आदि अनेक देश ऐसे देशभक्त हैं जिन्होंने देश के लिए उच्चतम त्याग और किया और अपने अमर तत्व की कहानी छोड़ गए। जब कभी भी हम ऐसे देशभक्तों की कहानियाँ सुनते हैं तो हमारे हृदय में देशभक्ति का सागर उमड़ने लगता है। स्वतंत्रता संग्राम में सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान आदि कितने ही देशभक्त ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। ये सब क्या किए? अपने जीवन का इन्होंने बलिदान दिए। संसार के इतिहास में अन्यत्र कहीं ऐसे अनुपम त्याग के उदाहरण नहीं मिलते। परम देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को कौन भारतीय भुला सकता है? सुभाष चंद्र बोस को कोई नहीं भुला सकता। सब बच्चे बच्चे उनका नाम जानते हैं। सुभाष बाबू भारत के महान सपूत में से एक थे। इनके अतिरिक्त भी सैकड़ों हजारों अन्य देशभक्तों ने इस धरती को मिट्टी से अपने रक्त से सींचा है। क्या किया? मिट्टी को अपने रक्त से सींचा है। हम परम देशभक्त महाराणा प्रताप और भामाशाह की देशभक्ति को भी नहीं भुला सकते। किसको? भक्त महाराणा प्रताप और भामाशाह को, जिनका नाम इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। हम उनकी ये कहानी पढ़कर आप स्मरण करते हैं। महान मुगल सम्राट अकबर संपूर्ण भारत पर राज्य करना चाहता था। किसकी कहानी बता रहे हैं? महान मुगल सम्राट की, जो भारत पर राज्य करना चाहता था। इसके लिए उसने राजपूतों की सहायता ली। किसकी सहायता ली? राजपूतों की ली। राजस्थान के कितने ही राज्य पर उसके संरक्षण में आ गए, परंतु एक गर्वीले राजपूत ने, जो बहुत गर्व वाला था, राजपूत महाराणा प्रताप ने उसके आगे घुटने नहीं टेके। महाराणा प्रताप ने अपने पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासन संभाला। कहाँ का शासन संभाला? मेवाड़ का संभाला। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वह मुगलों से लड़ेंगे। क्या प्रतिज्ञा की थी? कि मुगलों से लड़ेंगे, उनको राजस्थान से बाहर करके ही रहेंगे, राजस्थान से बाहर ही निकाल के रहेंगे। वह जानते थे कि यह कार्य आसान नहीं है, वो जानते थे कि कार्य सरल नहीं है। एक तो अकबर की शक्ति बहुत थी, एक किसकी शक्ति बहुत थी? अकबर की शक्ति बहुत थी। दूसरे राजपूत में एकता नहीं थी। दूसरे क्या? राजपूतों में एकता नहीं थी। ये परस्पर मतलब हमेशा झगड़ते ही रहते थे। बहुतों ने तो अकबर के दरबार में कोई ना कोई पद ग्रहण कर ही लिया था। बहुतों ने तो अकबर के दरबार में कोई ना कोई पद ग्रहण कर लिया था। एक परम वीर राजपूत राजा मानसिंह भी अकबर के विश्वास पात्र सेनापति बन गए थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।